नमस्कार साथियों, द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, एक नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस, बेंगलुरु में स्थित है। आप यहां पर इसका नाम हिंदी में देख सकते हैं और कन्नड़ा में भी दिया है। राष्ट्रीय मानसिका स्वास्थ्य एवं तंत्रिका विज्ञान संस्थान, राष्ट्रीय प्रमुख संस्था, बेंगलुरु। तो इसका अगर हम नोटिफिकेशन की बात करें साथियों, तो ये आप नोटिफिकेशन नंबर ये देख सकते हैं। ये जो वैकेंसी है 2024-25 के लिए है और ये 14 मई 2024 को पब्लिश की गई है। 14 मई 2024 को पब्लिश की गई है। यहाँ नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, applications are invited from eligible candidates for filling up the post of project nurse 3 on a contract base for the ICMR funded study titled Association of Blood Lithium Levels with Mood Disorders and Cognitive Decline, Lithium and Bind Study, a Case Control Study। ये जो प्रोजेक्ट नर्स का पोस्ट है वो ICMR द्वारा फंडेड है और जो ICMR द्वारा फंड दिया गया है वो इस टाइटल के नाम से दिया गया है, जो यहाँ पर मेंशन है, एसोसिएशन ऑफ ब्लड लिथियम लेवल्स विद मूड डिसऑर्डर्स एंड कॉग्निटिव डिक्लाइन। यह केस कंट्रोल स्टडी है जो डॉक्टर अजीत बालचंद्र डहाले, एडिशनल प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री एंड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, इनके अंडर में यह टोटल जो प्रोजेक्ट का है वह काम निकाला गया है। और टोटल इन्हीं के अंडर में जो भी लड़के, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनको इन्हीं के अंडर में रह के काम करना है। आप डिटेल्स में आइए हम बात करते हैं। देखिए, नेम ऑफ द पोस्ट प्रोजेक्ट नर्स 3। टोटल संख्या जो है पोस्ट की संख्या टोटल नंबर 3 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम सेकेंड क्लास और इक्विवेलेंट CGPA इन 4 ईयर नर्सिंग कोर्स BSc नर्सिंग। तो मिनिमम आपसे BSc नर्सिंग में मांगा है। BSc नर्सिंग नॉर्मल रहे या BSc नर्सिंग ऑनर्स रहे, तो कम से कम सेकेंड डिवीज़न आपका होना चाहिए, चाहे परसेंटेज में या CGPA में। अब आइए, इसके अलावा इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा आपके पास और क्या होना चाहिए। आपके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्लेबोटोनॉमी में। उसके अलावा आपके पास कनाडा, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज का राइटिंग और स्पीकिंग का नॉलेज होना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस इन मेंटल हेल्थ सेटिंग, आपको मेंटल हेल्थ सेटिंग का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे कैंडिडेट जिनके पास इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा ये जो है एडिशनल है, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अगर हम देखें एज क्राइटेरिया की बात, तो मैक्सिमम जो एज है 30 ईयर्स है। अगर हम आपको जो सैलरी की बात करें, एनरोलमेंट्स की बात करें, तो 28,000 प्लस 27%, 27% आपको HR मिलेगा। अप्रॉक्स आपको 38,000 तक ये मिलेगा आपको स्टार्टिंग में। ड्यूरेशन ऑफ द पोस्ट देखें तो 1 ईयर का है। इनिशियल अपॉइंटमेंट विल बी मेड फॉर 6 मंथ, 6 महीने के लिए इनिशियल रहेगा, जिसको आपके परफॉर्मेंस, कैंडिडेट के परफॉर्मेंस के बिहाफ पर आगे बढ़ाया जाएगा। एलिजिबल कैंडिडेट्स फुलफिलिंग द क्राइटेरिया, जो भी कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड हैं, जो जॉब करना चाह रहे हैं यहाँ पर, अगर जो भी क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स, रिज्यूम इस मेल आईडी पर यहाँ पर दिया है, अलॉन्ग विद द रिज्यूम, एज प्रूफ एंड कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल्स। आपके पास एज प्रूफ मीन्स 10th का सर्टिफिकेट, आपका रिज्यूम लेटेस्ट होना चाहिए और जितने भी आपके पास एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हैं उसका एक कॉपी आप स्कैन कीजिए और इस मेल आईडी पर भेज दीजिए। द कैंडिडेट हु अप्लाई शुड इनवेरिएबली मेंशन द नोटिफिकेशन नंबर, डेट एंड ईमेल आईडी। आप कॉन्टैक्ट नंबर एंड पोस्टल एड्रेस, ये चीज़ें आपको लिखनी है। वहाँ पर आप जब मेल भेजेंगे तो मेल में आप उसमें लिखिएगा पोस्ट का नाम, नोटिफिकेशन नंबर, डेट, नोटिफिकेशन नंबर हमने आपको ऊपर बताया है, उसका डेट जो है, आपका मेल आईडी मेंशन कीजिए, आपका कॉन्टैक्ट नंबर, आपका पोस्टल एड्रेस, ताकि आपसे कांटेक्ट किया जा सके। आपको ये मेंशन करते हुए भेजना है। फेलिंग विच द एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर, अगर आप ऐसा मेंशन नहीं करते हैं तो आपका एप्लीकेशन कंसिडर नहीं किया जाएगा। NOC फ्रॉम द प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर इफ ऑलरेडी वर्किंग इन निमांस, अगर आप पहले से निमांस में किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो आपको प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना है। एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी शॉर्ट लिस्टेड एंड द इंटरव्यू डिटेल्स विल बी कम्युनिकेटेड टू द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट बाई मेल। जो भी कैंडिडेट्स, जितने लोग भरते हैं,
अपने रिज्यूम को सेंड करते हैं, उनका स्क्रीनिंग किया जाएगा और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और जो भी डेट रहेगा उसको आपके मेल पर कम्युनिकेट किया जाएगा, आपके ईमेल आईडी पर उसका भेजा जाएगा किस डेट में आपका इंटरव्यू है। द लास्ट डे फॉर रिसिप्ट फिलिंग इन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद द रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इज 14 days फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन इन द निमांस वेबसाइट। मतलब निमांस के वेबसाइट पे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने डेट आपको बताया 14/5 को आया है, अर्थात 28 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म 28 मई 2024 तक आप एप्लीकेशन फॉर्म मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स हैं, आप जितना जल्दी हो सके आप अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं उसको मेल कर दीजिए। आइए, ये मेन था। इसके बाद दूसरा पेज है, एक सेल्फ डिक्लेरेशन आपको देना है। यहाँ पर देख सकते हैं, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोजेक्ट नर्स 3 सेल्फ डिक्लेरेशन। ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको भर के भेजना है। प्लीज़ फिल इन द पर्टिकुलर्स इन सेक्शन 1 and 2। डिटेल्स में बी प्रोवाइडेड इन एन अटैच्ड एनेक्सर। आपको जो भी डिटेल्स देना है वो एनेक्सर के रूप में आपको देना है। दिस इज सेल्फ डिक्लेरेशन विल असिस्ट अस इन स्क्रीनिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स। प्लीज प्रोवाइड डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ द डिक्लेरेशन that can be verified. Suitable candidates will be required with the required qualification and experience as per the advertisement. Notification will be called for a written test. यहाँ पर यह है कि आप जो भी डिक्लेरेशन दे रहे हैं, डिक्लेरेशन के साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको स्कैन करके भेजना है, जिसके माध्यम से जो भी बोर्ड है जहाँ पर ये रिक्रूटमेंट किया जा रहा है उनको सहूलियत होगा। दे विल फाइंड इट ईजी फॉर स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स टू बी कॉल्ड फॉर रिटन टेस्ट और इंटरव्यू। आप यहाँ पर देख सकते हैं सेक्शन 1 जो है क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस से संबंधित है। इसमें 3 चीज़ें पूछी गई हैं, बीएससी नर्सिंग और 4 ईयर बीएससी कोर्स विद मिनिमम 2nd क्लास और इक्विवेलेंट CGPA। पार्टिकुलर्स आपके पास जो भी है आप यहाँ पर अटैच करना है। वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 1 ईयर, 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस, उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना है। यहाँ पे पार्टिकुलर्स में एस आपको मेंशन करना है। नॉलेज ऑफ कन्नड़ा, हिंदी एंड इंग्लिश, राइटिंग एंड स्पीकिंग जो भी है आपको एस करना है। इसके बाद सेक्शन 2 में देखिए, नॉलेज स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसी डिटेल में भी प्रोवाइडेड इन द अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स। फर्स्ट है, डू यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन रिसर्च रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ, इफ एस प्लीज गिव डिटेल्स। अगर आपके पास मेंटल हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च का एक्सपीरियंस है, अनुभव है, तो उसके बारे में आप डिटेल्स प्रोवाइड कीजिए। डू यू हैव द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद पेशेंट्स हैविंग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम इंक्लूडिंग साइकोसिस, इफ एस प्लीज प्रोवाइड डिटेल्स। अगर आप ऐसे पेशेंट्स जो मेंटल हेल्थ या साइकोसिस जैसी बीमारियों से ग्रसित हैं, उनके हैंडल करने का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो उसका डिटेल प्रोवाइड करना है। हैव यू अटेंडेड एनी कम्युनिकेशन स्किल्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप कोर्स। क्या आपने कभी कम्युनिकेशन स्किल प्रोफेशनल डेवलपमेंट वर्कशॉप या इस प्रकार के कोर्स अगर आपने अटेंड किए हैं तो आप उसका डिटेल्स यहाँ पर दे दीजिए। हैव यू प्रेजेंटेड एट साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेज, इफ यस प्रोवाइड डिटेल्स। क्या आपने किसी साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस में अपने आप को प्रेजेंट किया है? अगर हाँ प्रेजेंट किया है तो आप अपना डिटेल्स वहाँ पर दे सकते हैं। सर्टिफिकेट एज एन एनेक्सर आप भेज सकते हैं वहाँ पर मेल के थ्रू। इसके बाद आपको सिग्नेचर करना है, सिग्नेचर के नीचे डेट भी डालना है। इतनी चीज़ें आपको करके आपको ईमेल कर देनी है। उसके बाद अगर आप सूटेबल फाइंड किए गए तो आपको इंटरव्यू के लिए आपको मेल के थ्रू कॉल किया जाएगा, इंटीमेट किया जाएगा। आशा करता हूँ हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ द नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।